एक मंच, एक शपथ, एक साथ सरकार। लेकिन क्या सच में कैमरे के सामने की ये मुस्कानें और मिलाए गए हाथ क्या पर्दे के पीछे की दरारों को छुपा पाते हैं? भारतीय राजनीति की यह नई हकीकत है, गठबंधन की सरकार, जहां सत्ता का स्वाद तो मीठा होता है, लेकिन उसे बांटने की मजबूरी हर कदम पर कड़वाहट घोलती है। आज हम समझेंगे भारत में गठबंधन की मजबूरी कब मजबूती बनती है और कब सिर्फ अस्थिरता का कारण। संसद भवन या विधानसभा की यह विहंगम छवि, इसकी शुरुआत होती है स्पष्ट बहुमत न मिलने से। जब जनता किसी एक दल को पूर्ण विश्वास नहीं दे पाती, तब सत्ता के लिए कई दल एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर एक साथ आते हैं। भारत की बहुदलीय प्रणाली में यह गठबंधन लोकतंत्र को समावेशी बनाता है। यह छोटे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मंच देता है, जिससे उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचती है। यह शक्ति का संतुलन है। यह केंद्र को निरंकुश होने से रोकता है। हर फैसला, हर नीति नए दरवाजों से होकर गुजरती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन ये खूबसूरत एकता हमेशा बनी नहीं रहती। सत्ता में आने के बाद शुरू होती है दूरियों की राजनीति, जिसका पहला कारण है विचारधारा। हाँ जी, विचारधारा का टकराव। एक दल राम मंदिर के एजेंडे पर चलता है तो दूसरा दल सामाजिक न्याय पर। इन भिन्नताओं के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि हर सहयोगी को खुश करना जरूरी होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अस्थिरता और ब्लैकमेलिंग। क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय हितों की परवाह किए बिना अपने क्षेत्रीय एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। एक मंत्रालय, एक बिल या एक वोट के लिए सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। और सबसे गंभीर कारण है भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता। जब मंत्री पद विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि संख्या बल के आधार पर मिलते हैं, तब कई बार गलत लोगों को महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलते हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और सरकार एक ही नीति पर काम नहीं कर पाती। यही होती है नीतिगत पंगुता।